क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे अस्तित्व के पीछे कोई अदृश्य संगीत चल रहा है? एक ऐसा संगीत जो बाहर की ध्वनियों की तरह उत्पन्न होकर समाप्त नहीं होता, बल्कि निरंतर और सनातन रूप से गूंजता रहता है। ऋषि मुनियों ने इस रहस्यमय ध्वनि को नाम दिया अनहद नाद। अनहद का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं, और नाद का अर्थ है ध्वनि, यानी यह वह अनंत ध्वनि है जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं। हमारे जीवन में ध्वनियों की भरमार है। सुबह पक्षियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट, मंदिर की घंटियां, बाजार का शोर या किसी इंसान की आवाज। हर ध्वनि किसी स्रोत से आती है और कुछ समय बाद मिट जाती है। लेकिन क्या आपने कभी गहरे मौन में बैठकर महसूस किया है कि जब बाहर सब शांत हो जाता है तब भी भीतर कुछ गूंजता रहता है? यही वह ध्वनि है जिसे साधक अनहद नाद के रूप में अनुभव करता है। यह कोई कानों से सुनने वाली ध्वनि नहीं है, बल्कि चेतना की गहराई में कंपन के रूप में प्रकट होती है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक हर जगह इस नाद का उल्लेख मिलता है। कबीर कहते थे, अनहद नाद बाजे घर भीतर। यहाँ घर से उनका तात्पर्य किसी मकान से नहीं, बल्कि मानव शरीर से था। वे हमें भीतर की ओर झांकने का निमंत्रण देते हैं। गुरु नानक ने भी इसे पंच शब्द की धुन कहा। उनके अनुसार जब मन स्थिर और निर्मल हो जाता है तब साधक इस अदृश्य नाद को सुन पाता है। यह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि इस ब्रह्मांड की जड़ कंपन है। भले ही हमारी इंद्रियां केवल सीमित तरंगों को पकड़ पाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर कण एक तरंग है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि पदार्थ असल में कण और तरंग दोनों है। यही तरंगे ब्रह्मांड का मूल संगीत रचती है। मस्तिष्क की तरंगों को ही देख लीजिए। जब हम सामान्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो बीटा वेव्स सक्रिय रहती है। जैसे ही हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे अल्फा और थीटा वेव्स गहरी होती जाती है। इन्हीं अवस्थाओं में साधक भीतर की सूक्ष्म ध्वनियों को अनुभव करता है। ओशो ने कहा था, अनहद नाद हमारे अस्तित्व की धड़कन है। यह हमेशा भीतर है, लेकिन विचारों का शोर हमें इसे सुनने नहीं देता। ध्यान करने वाले अक्सर बताते हैं कि उन्हें भीतर घंटियों जैसी, शंख जैसी या वीणा जैसी ध्वनियां सुनाई देती है। ये सभी अनहद नाद की झलकियां हैं। जैसे जैसे साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, यह ध्वनि और अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली होती जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी गुफा में बैठे हैं। बाहर से कोई आवाज नहीं आती। आपका शरीर स्थिर है। धीरे धीरे आपको लगता है कि भीतर कोई कंपन है, कोई अनजाना स्वर है। यही वह द्वार है जो साधक को सामान्य चेतना से उठाकर किसी और आयाम में ले जाता है। यहाँ एक रोचक बिंदु है। जब जापानी वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने पानी पर प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि संगीत और ध्वनि पानी की संरचना को बदल देती है। सुंदर संगीत से सुंदर क्रिस्टल बनते हैं और शोर से विकृत आकृतियां। यदि बाहरी ध्वनियां पानी को इतना प्रभावित कर सकती है, तो सोचिए भीतर की अनंत ध्वनि हमारे चेतना को कितना परिवर्तित कर सकती है। आइंस्टाइन ने भी कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यह कथन कहीं न कहीं अनहद नाद की ही ओर संकेत करता है। संत कहते हैं कि इस नाद को सुनने के लिए 3 चरण आवश्यक है। पहला है मौन, बाहर और भीतर दोनों का मौन। दूसरा है सुनना, बाहरी ध्वनियों से ध्यान हटाकर भीतर की सूक्ष्म ध्वनि पर केंद्रित होना। तीसरा है आत्मसमर्पण, जब साधक पूरी तरह इस ध्वनि में विलीन हो जाता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है। शुरुआत में हल्की झलक मिलती है, लेकिन समय के साथ यह जीवन का स्थायी संगीत बन जाता है। अनहद नाद का अनुभव साधक के जीवन में केवल ध्वनि तक सीमित नहीं रहता। जब यह ध्वनि भीतर गूंजने लगती है तो साधक के दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन आता है। अब संसार उसे वैसा नहीं दिखाई देता जैसा पहले दिखता था। जहां पहले वह केवल संघर्ष और शोर देखता था, अब वहां उसे एक अदृश्य लय
और शांति का अनुभव होता है। संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाही। यह पंक्ति केवल अहंकार के मिटने की बात नहीं करती, बल्कि यह भी बताती है कि जब साधक अनहद नाद को सुन लेता है तो उसकी व्यक्तिगत सत्ता लुप्त हो जाती है। अब केवल वही अनंत नाद शेष रह जाता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह वही अवस्था है जब व्यक्तिगत तरंगे ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ जाती है। जैसे दो नदियां मिलकर समुद्र बन जाती है, वैसे ही साधक की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से एक हो जाती है। इस मिलन को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। गुरु नानक ने कहा था कि जब साधक भीतर उतरता है तो 5 शब्द गूंजते हैं। ये 5 शब्द प्रतीक है 5 इंद्रियों के नियंत्रण का। जब इंद्रियां शांत हो जाती है, जब मन रुक जाता है, तब भीतर का अनंत संगीत सुनाई देता है। यह अनुभव आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। ध्यान में डूबे साधकों ने अक्सर कहा है कि उन्हें भीतर से ऐसी ध्वनियां सुनाई देती है जो सामान्य अवस्था में संभव नहीं। कोई कहता है घंटियों की आवाज, कोई कहता है शंख की गूंज, तो कोई कहता है वीणा के तार। ये सभी अनहद नाद की प्रारंभिक झलकियां है। लेकिन जैसे जैसे साधक और गहराई में जाता है, यह स्वर किसी विशेष रूप तक सीमित नहीं रहता, वह असीम और निरंतर ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। इस अनुभव का फल केवल आनंद नहीं है, यह साधक को जीवन की नई दृष्टि प्रदान करता है। अब उसके लिए बाहर का शोर महत्वहीन हो जाता है। वह समझ जाता है कि वास्तविक ध्वनि भीतर है और वही स्थायी है। उसकी चेतना में करुणा और प्रेम का स्रोत खुल जाता है, क्योंकि अब वह हर जीव के भीतर उसी नाद को गूंजते हुए महसूस करता है। जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि हर आत्मा में वही अनहद नाद गूंज रहा है, तो वह किसी को अलग कैसे मान सकता है। अब उसके लिए संपूर्ण जगत एक ही स्वर का हिस्सा बन जाता है। ओशो ने कहा था कि जब यह नाद सुनाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप परमात्मा के द्वार तक पहुंच चुके हैं। अब केवल एक कदम और बचता है, और वह है पूर्ण समर्पण। जब साधक पूरी तरह इस नाद में डूब जाता है, तब वह स्वयं को खो देता है। अब वहां कोई मैं नहीं बचता, केवल वही अनंत स्वर रह जाता है। यही मिलन है, यही मुक्ति है। यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये वैसी ही अवस्था है जैसे कोई छोटा सा कंपन समुद्र की विशाल लहरों में समा जाता है। साधक की चेतना भी उसी तरह ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। यह अवस्था शब्दों में समझाई नहीं जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती है। जो साधक इस नाद को सुन लेता है, उसके जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। उसका मन स्थिर हो जाता है, वह छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता। अब वह समझ जाता है कि जीवन केवल अस्थायी घटनाओं का मेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक शाश्वत धारा बह रही है। यह धारा ही अनहद नाद है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जो इस नाद को सुन लेता है, वह संसार के भय और मोह से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि जीवन का वास्तविक आधार यही है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, भीतर का संगीत उसे हमेशा संतुलित और तृप्त रखता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि जब हम गहरी एकाग्रता या ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, तो मस्तिष्क की तरंगे बदल जाती है। इन्हीं अवस्थाओं में भीतर की सूक्ष्म आवाजें अधिक स्पष्ट हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान में बैठे साधकों को कभी कभी ऐसी ध्वनियां सुनाई देती हैं जो सामान्य अवस्था में असंभव है। अनहद नाद को सुनना कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव का विषय है। लेकिन यह अनुभव तभी संभव है जब हम अपनी सामान्य आदतों से ऊपर उठें। बाहर के शोर शराबे में उलझा हुआ मन कभी इस नाद को नहीं सुन सकता। इसके लिए साधना की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण है भीतर की ओर यात्रा करने का साहस। साधना का मार्ग कठिन दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह सरल है। यह सबके भीतर है, बस सजग होने की आवश्यकता है। जैसे रेडियो की तरंगे हमेशा वातावरण में रहती है, लेकिन उन्हें सुनने के लिए रेडियो सेट को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है। वैसे ही
अनहद नाद भी हमेशा भीतर है, हमें बस अपने मन को सही तरंग पर ट्यून करना है। संत कहते हैं कि साधक को धैर्य रखना चाहिए। जल्दी जल्दी परिणाम पाने की चेष्टा इस यात्रा को बाधित करती है। यह एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है। जब हम रोज कुछ समय मौन में बैठकर भीतर झांकते हैं तो धीरे धीरे यह नाद प्रकट होने लगता है। शुरुआत में यह हल्की झलक देता है, लेकिन समय के साथ यह जीवन का स्थायी संगीत बन जाता है। जब साधक इस नाद को सुन लेता है तो उसे यह समझ आ जाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं है, उसकी चेतना सीमित नहीं बल्कि अनंत है। अब उसे लगता है कि वह केवल एक शरीर या मन नहीं है, बल्कि वही अनंत ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। इस अनुभव का सबसे बड़ा फल है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब साधक के लिए कोई दूरी शेष नहीं रहती। जैसे दो नदियां मिलकर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही साधक की चेतना परमात्मा की चेतना में समा जाती है। इस अवस्था में साधक कभी अकेला नहीं रहता। अब उसके भीतर वही ध्वनि गूंज रही होती है जो पूरे अस्तित्व की ध्वनि है। उसे लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर बस गया है। यह अनुभव उसे जीवन में गहरी तृप्ति प्रदान करता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, भीतर का संगीत उसे हमेशा संतुलित और शांत रखता है। अंततः अनहद नाद साधक को यह सिखाता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। वह किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में बंद नहीं है। वह हमारे भीतर है और उसकी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति यही नाद है। जब हम इसे सुन लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि वही अनंत ध्वनि है जो हमारे भीतर हमेशा गूंजती रहती है। इस अनुभव का परिणाम है प्रेम और करुणा का प्रस्फुटन, क्योंकि जब साधक अनुभव करता है कि वही नाद हर जीव के भीतर गूंज रहा है, तब उसके लिए हर प्राणी उसी परम सत्ता का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि संत हमेशा प्रेम और करुणा की बात करते थे। अंततः यह नाद हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल बाहर के सुख दुख तक सीमित नहीं है। जीवन का असली अर्थ है उस अनंत संगीत को सुनना जो हर क्षण हमारे भीतर गूंज रहा है। यही वह द्वार है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। यही वह क्षण है जब साधक को सच्ची मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, जब भी आप जीवन की भागदौड़ और शोर से थक जाए, कुछ देर मौन में बैठिए, भीतर झांकिए और उस अनहद नाद को सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है शुरुआत में यह बहुत हल्की झलक दे, लेकिन धीरे धीरे यह जीवन का स्थायी संगीत बन जाएगा और एक दिन आप पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि आपके भीतर गूंज रही है। यही अनहद नाद है, यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है और यही जीवन की अंतिम मंजिल है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। और हाँ, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।